जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज फिर से गुरु जी ने सरप्राइज टेस्ट ले लिया और सरप्राइज लाइव सत्संग में बिठा दिया है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ये जो हमारे गुरु जी हैं ये कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। कभी भी किसी को कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं, कहीं किसी को बिठा सकते हैं। इनका हुक्म तो सर आँखों पर है। और आज शाम से ही गुरुजी कह रहे थे कि आज लाइव सत्संग करना है और टाइम भी नहीं दिया इन्होंने मुझे पोस्ट डालने का, क्योंकि पहले मुझे मार्केट भेज दिया। मैं अभी अभी बस घर आई हूँ और मैं गाड़ी चलाते हुए पोस्ट नहीं बना पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, हम रैंडमली बैठ जाएंगे। मेरी आवाज़ आ रही है ना सबको? जय गुरु जी संगत जी। आवाज़ क्लियर है? जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत सारा प्यार। गुरु जी का लाड दुलार हमेशा मिलता है हमें, है ना? शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितनी भी आपने हमें दातें बख्शी हैं उन सब का शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। पता है हमें जब किसी को कुछ नहीं मिलता उस वक्त वो वक्त उसका नहीं होता, उस समय उसका वक्त नहीं आया होता, पर जैसे ही आपका वक्त आता है आपको सब कुछ मिल जाता है। और हमारे गुरुजी के ऊपर जो हमारा भरोसा है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो एक शब्द की लाइनें गुनगुनाते हैं, तब तक और संगत जी जुड़ जाएंगे। 2 लाइनें शब्द की गुनगुनाते हैं। मैं ना 2-3 दिन से ना मिक्स शब्द गा रही थी अपने आप मन में बैठे बैठे ही। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी संगत जी कि देखिए, ये मेरे भाव होते हैं, आपके भाव के आपको पता होना चाहिए। आजकल ना बहुत सारे संगत ना लाइव सत्संग करते हैं, तो जब भी आप शब्द चलाते हो, आजकल मैंने देखा है लाइव सत्संग करते हुए पीछे ऑडियो में शब्द चला दिए होते हैं। जो भी आप पक्के शब्द चलाते हो आप उस समय अपना सर जरूर ढका करो, चाहे आप गा रहे हो चाहे आपका म्यूजिक सिस्टम उसे गा रहा है। शब्द पढ़ते समय, बोलते समय, सुनते समय सर ढक लिया करो। मैं किसी का नाम नहीं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, मैंने देखा है, मतलब लोग तो लाइव सत्संग शेयर करते हैं, इवन दुपट्टा तक नहीं लिया होता, कैसे भी बैठ जाते हैं। नाइट सूट पहना है तो नाइट सूट में बैठ जाते हैं आके, और जो भी जीन्स में बैठ जाते हैं। मतलब ऐसे मत करा करो प्लीज़, ये अपने गुरु की मर्यादा का ख्याल रखा करो। हर बारी गुरु जी यही कहलवाते हैं, देखो गुरु जी हमारे गुरु जी होके और दुपट्टे हर उनके स्वरूप के ऊपर होते हैं। देखो तो सही कितने सुंदर सुंदर दुपट्टे गुरु जी ने दुशाले लिए हुए हैं। तो आंटियों को तो दुपट्टा जरूर लेके सत्संग करना चाहिए प्लीज़, इसको अन्यथा ना लें। अच्छा लगे तो मान लें, बुरा लगे तो जाने दें। तो आइए हम शब्द की लाइनें गुनगुनाते हैं। शब्द खत्म हो जाए आप बेशक दुपट्टा उतार सकते हो, साइड में कर सकते हो, अपने गले में डाल सकते हो, पर शब्द के समय जरूर सर ढक लें प्लीज़। क्या अरदास करते हैं अपने गुरुजी महाराज को? क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे, क्या नाही घर तेरे,
करता तेरे सब किछ है, जिस देवे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। हम कह रहे हैं गुरु जी को कि क्या नहीं घर तेरे, जो भी तेरे तेरे घर से हम मांगते हैं वो हमें मिलता है। तो अगली लाइन गुरु जी ने कौन सी जोड़ दी शब्द में? जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोलै, इहा उहा सच होवै, इहा उहा सच होवै। फिर आगे क्या कहते हैं? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। फिर आगे कहते हैं, मैनू पार लगा दियो जी, मैनू पार लगा दियो जी, सोहणिया मिन्नत करा मैं तेरी, मैनू अपना बना लो जी, सोहणिया मिन्नत करा मैं तेरी। तेरे पीछे आई हाँ मैं दुनिया नू छड्ड के, दुनिया नू छड्ड के मैं दुनिया नू छड्ड के, कोल बिठा लो मेरी बाँ मेरी फड़ के, बाँ मेरी फड़ के, बाँ मेरी फड़ के। नी हुन मैं छड्ड के नी जाना जी, सोहणिया मिन्नत तेरी मैं कर दी, ओ मैनू पार लगा दो जी, सोहणिया मिन्नत तेरी मैं कर दी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। भजन तो इतने सारे हैं कि क्या बताऊं मैं। और एक और भजन मेरे दिल के बड़े करीब है। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां, हर वेले कर दे ख्याल मैं क्यों घबरावां, पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां। और फिर शुक्र करते हुए कहते हैं, शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा, तुसी चरनी अपने लाया तुहाडा शुक्र करा, दरबार बुलाया शुक्र करा, संगत नू मिलाया शुक्र करा, सतसंग करवाया शुक्र करा, शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा शुक्र करा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आइए संगत जी सत्संग करते हैं थोड़ा। आज कुछ गुरु जी ने बड़े टाइम से लिखवा रखा है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँ और आप दरबार के दर्शन करें और हम गुरु जी के साथ में सत्संग शेयर करते हैं। प्यारा प्यारा सत्संग जो भी गुरु जी ने हमें थॉट दिए हैं या गुरु जी ने जो भी हमें लिखवाया है वो हम गुरु जी के साथ आज शेयर करते हैं बैठकर अभी मेरे मालिक के साथ में। तो देखिएगा गुरु जी कितने सुंदर लग रहे हैं, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि सुबह उठते ही 5 मिनट तक आपने पहले सोचना है कि हमें किसी से भी मान सम्मान प्यार हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे गुरु जी का हमें प्यार चाहिए। और उस प्यार को ये नहीं करना कि आप खुद पर ही लुटाते जाओ या अपने घर वालों पे लुटाओ। हमें उस प्यार को जो हमें गुरु जी से मिलेगा उसे हमें अपने पूरे यूनिवर्स में लुटाना है। वो प्यार जो है ना वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है संगत जी, वो हमारे पूरे यूनिवर्स के लिए है। ठीक है। अब जब दरबार में जाते हो ना, जब किसी भी दरबार में जाते हो, किसी सत्संग में जाते हो, बड़े मंदिर में जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से मिलने जाओ।
चाहे आप किसी के घर जाते हो सत्संग में, अमृत वेला में जाते हो, या किसी ने आपको सत्संग में बुलाया है, तो आप सिर्फ और सिर्फ गुरु जी से मिलो। आप लोगों से मत मिलने जाओ। आप ये सोच के चले जाते हो, हम लोग ये सोच के जाते हैं कि अरे वो बड़ी ब्लेस संगत है, हम जाएंगे तो पता नहीं हमें ब्लेसिंग मिलेगी। और बड़ी सारी संगत तो ये सोच के जाती है संगत जी कि वहाँ पे ब्लेसिंग्स बंटती हैं, हमें वहाँ से ब्रेसलेट मिलेंगे, स्वरूप मिलेंगे। भाव होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु से मिलने का। और हमारे मन में संगत जी कोई भी भाव नहीं होना चाहिए, कोई भी, मैं कहती हूँ, ठीक है। सत्संग में आप थोड़े समय के लिए आते हो, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो इधर उधर भटक रहा होता है। जैसे कि कौन कौन आया है, किसने क्या पहना है, क्या हो रहा है, और ये देखते हो गद्दी पे दर्शन तो नहीं हो रहे, चोले पे दर्शन हो रहे हैं, चरणों में दर्शन हो रहे हैं, और फूल, कहीं फूल में, कहीं गुरुजी गद्दी, कहीं लाइट में, कहीं चोले में, कहीं चरण में, बस इसी में लगे रहते हैं। सही से गुरुजी के स्वरूप पे हमारी नज़र तक नहीं जाती। कैसे हम दर्शन कर पाते हैं? देखिए, मैंने बहुत बार देखा संगत जी, मैं आपको सच में बताती हूँ। मैं जब मेरे घर में सत्संग होता है, अमृत वेला होता है, या जब भी कोई सत्संग में आता है ना, तो मैंने कई बार देखा कि मैं लोगों को देखती हूँ आंखें बंद करके जब बैठे होते हैं, या किसी की आंखें खुली होती हैं, तो वो इधर उधर देख रहे होते हैं। मेरा ना बड़ा मन करता है, जब मैं कहीं सत्संग में जाती हूँ तो मैं ना गुरु जी के चोले देखती रहती हूँ। गुरु जी कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे गुरु जी को ये चोला कहीं चुप तो नहीं रहा, गुरु जी का दुपट्टे में सितारे कितने प्यारे जड़े हुए हैं, गुरु जी के चरण कितने सुंदर लग रहे हैं, गुरु जी का थाल कवर कितना प्यारा है, गुरु जी का स्वरूप कितना प्यारा है। देखते ही नहीं लोग गुरु जी की तरफ, तो वो देखते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं। कई लोगों की निगाहें तो सिर्फ दरवाजे पे ही लगी रहती हैं, अब कौन आया, अब कौन आया, अब कौन आया, अब कौन आया। और कई जगह मैंने देखा है, कुछ अंकल आंटियां, किसी को भी हम नहीं कह सकते, वो किसी किसी को एक टक ही देखते रहते हैं, पता नहीं उनमें वो क्या ढूंढ रहे होते हैं। सत्संग में जब जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु जी को देखो, अपने गुरु जी के स्वरूप को देखो, गुरु जी की स्माइल देखो, और गुरु जी के हाथ एक उनका ब्रेसलेट, उनका ओम बना होता है, उनका चोला देखो किस कलर का उन्होंने पहना है, उनका चुन्नी देखो, उनका दुशाला, उनकी जोत को देखो। और जितने भी देवी देवता भगवान बैठे हैं उन सब में गुरु जी को स्वरूप के दर्शन करो आप। नंदी जी जैसे मेरे यहाँ बैठे हैं, नंदी जी को देख लो आप, है ना। अब हमें अपने आप को बदलना होगा। यहाँ पे आज गुरु जी ने ये बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखवाई हैं कि हमें खुद को बदलना होगा, हमें इस दिखावे से दूर रहना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें अपने हाथ का मोबाइल बंद करना होगा, जो हर वक्त हमारे हाथ में मोबाइल रहता है और हम थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल को देखते रहते हैं। यहाँ सत्संग शुरू हुआ नहीं है, फोन को कितनी बार कहते हैं बाहर से स्विच ऑफ करके आओ, बाहर से बंद साइलेंट पे करके आओ, पर लोगों का स्विच ऑफ होता ही नहीं है फोन। वो डर के मारे, जैसे मेरे जैसे सेवादार जब खड़े होते हैं, हम थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, तो चोरी चोरी ऐसे करके फ़ोन देख लेते हैं कि कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई फ़ोन तो नहीं आया। और जब उनका मन नहीं लगता सत्संग में, तो फिर उठ के चले जाते हैं बाहर, फ़ोन सुनने के बहाने से कान में लगा के, चाहे फ़ोन आया हो या ना हो आया हो, और उठा के फ़ोन को चेक करते हैं कि कौन सा व्हाट्सएप आया है, कौन कुछ लिख रहा है। मतलब बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए सत्संग में। तो सत्संग में हमेशा अपना फ़ोन बंद रखो। जब आपको ज़रूरत पड़े, या किसी को ढूंढना हो आपको, या जैसे मतलब आपकी सेवादार को ढूंढ रहे हो, सेवादार हैं, तो आप अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो बाहर जाके, वरना यहाँ पे फ़ोन का कोई भी काम नहीं है। और दरबार में तो बिल्कुल नहीं चलाना। अब इससे क्या होता है कि लोग आपको तो पहचानते हैं, पर अगर आप चाहते हो कि गुरु जी की नज़र में आपकी अलग से एक पहचान बने, तो ये सब बंद करके सिर्फ गुरु जी से मिलने आओ। और सत्संग में जो गुरबानी चलती है संगत जी, उसमें अपनी लिव लगाओ, उसमें खो जाओ, बिल्कुल गुरबानी में रस में डूब जाओ। और बहुत जगह मैं ऐसे जाती हूँ सत्संग में जहाँ पे मुझे पिन किया जाता है किचन में आके, या पहले से मुझे मैसेजेस कर करके, और या फिर मुझे बोला जाता है कि आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हिंदी भजन चला देना, हमारे यहाँ पर पंजाबी नहीं समझ में आती है, और आप सत्संग में थोड़े थोड़े भजन अलग अलग तरह के चलाओ। ऐसे नहीं होता। देखो, सत्संग में सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे 90 मिनट की पहले गुरबानी चलनी बड़ी ज़रूरी होती है। हाँ, ये जब गुरु जी का बौद्ध महीना चल रहा था अभी आज तक,
तो हमने बीच बीच में गुरुजी के लास्ट में कुछ भजन चला दिए उनके बर्थडे के, लेकिन ज़्यादातर गुरुजी की गुरबानी ही चलनी चाहिए संगत जी। और उसमें जो है लास्ट में एक शुक्राना, एक चाहे आनंद साहब चला दो, चाहे एक दो भजन चला दो, और उसके बाद आरती होती है। ठीक है, मंत्र जाप होता है और आरती होती है। तो आपको कभी भी किसी के कहने से खुद को चेंज नहीं करना होता कि हम दूसरों ने हमें बोल दिया और हमने अपने आप को चेंज कर दिया। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आते हो गुरु के दरबार में, जब भी आप आते हो तो अपनी चिंता को बाहर छोड़ के आओ और अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर दो। मतलब कि अपनी जो चिंता है, जो हमारा मन में चिंता चल रही है, परेशानी चल रही है, आस्था मतलब वो गुरु जी के नाम के विश्वास के अंदर उसको परिवर्तित कर दो, उसको चेंज कर दो। वो चिंता को उसके अंदर विश्वास में ले जाओ। ठीक है, तब जो ईश्वर होते हैं, जो गुरु जी हैं, जो प्रभु हैं, वो आपका जो संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में, जो भी आपके जीवन में दुख परेशानियां चल रही हैं, उसको वो आशीर्वाद में बदल देते हैं। फिर वो हमें बहुत सारे आशीर्वाद अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में देने शुरू कर देते हैं, है ना। अब रास्ते में जाते हुए देखो, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। ये मैंने उस दिन ऐसे ही कहीं से पढ़ रही थी और मैंने 2 लाइनें लेके उसको लिखा कि जब हम कहीं रास्ते में जाते हैं तो हमें गलत जब मोड़ आ जाता है तो हम अपना गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, अपनी मैप चला लेते हैं। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं आता उस गूगल के ऊपर, क्योंकि वो हमें रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो हमें गलत रास्ता दिखा रहा है, चाहे वो हमें सही रास्ता दिखा रहा है। कभी कभी वो हमारे रास्ते को मतलब कि दिखाता है कि ये रूट ले लो, यू टर्न ले लो, और जबकि हम वहीं से निकल के गए होते हैं, है ना। पर और आपको पहुंचने का वो अगला रास्ता जो होता है वो शॉर्टकट दिखाता है या कई लंबा रास्ता दिखाता है, जो भी गूगल मैप हमें दिखाता है। क्योंकि उस समय जो हमारी रुचि होती है, जो हमारा जो एक एम होता है, हमें बस अपने लक्ष्य तक कैसे भी करके हमें वहां पे पहुंचना होता है। हमारा मेन एम होता है कि हमें अपने लक्ष्य पे वहां पे जाके पहुंचना है। अब हम क्या करते हैं, हम गूगल मैप की तो गलती नहीं ना बोलते ना, हम ये कहते हैं कि हम दोष देते हैं गूगल मैप की गलती है, नहीं देते ना। इसी तरीके से किसी भी समस्या को ठीक करने के लिए गुरुजी को दोष नहीं देना चाहिए। किसी की समस्या को वो जल्दी ठीक कर देते हैं, किसी की समस्या को वो देर से ठीक करते हैं, तो करते तो जरूर है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो गुरुजी हैं हमारे आपके, ये ऐसे भगवान है कि इन्होंने देना तो आपको है ही है ना। अब एक भजन है, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो ये जन्म जन्म के हमारे साथी हैं, आज नहीं कल जरूर झोली आपकी भरेगी। पर इनसे कभी गुस्सा नहीं होना आपने, कभी इनको शिकायतें नहीं करनी, कभी हमने इनको दोष नहीं देना कि हमें री रूट पे क्यों ले गए हो, हमें उल्टी तरफ क्यों लेके गए हो, हमारा दोबारा हमें बैक पे क्यों ले गए हो, हम इसी रास्ते से भी गए थे, हम क्या करें। ऐसा कोई उन्हें हमने कंप्लेंट नहीं करनी है। ठीक है ना। अब देखो, जब गुरु जी के ऊपर हम सारी समस्याएं, सारी चिंताएं जब हम छोड़ देते हैं तो गुरु जी क्या करते हैं, फिर गुरु जी छट से आके हमारा हाथ जो है वो पकड़ लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ना अभी आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, पुराना सत्संग है ये, मैंने अभी फोटो भी डाली थी यहाँ पे। एक मिनट में आपको सुनाती हूँ। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ और मैं अभी आपको दोबारा अभी सुनाती हूँ कि अभी ना पिछले दिनों ना हमें ना कहीं पे 2-3 जगह सत्संग में जाने का जैसे मौका मिला, रोज जा रहे थे। पहले तो मैं आपसे वो शुक्राना शेयर करती हूँ कि कल गुरुजी ने हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन घाट पर बहुत ही सुंदर अमृत वेला करवाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे 200-250 संगत आएगी, जो सुबह उठकर 4:30 बजे बारिश में गाड़ियों में आए थे। हमें भी गुरुजी ने 2:45 बजे वहाँ पहुँचा दिया। हमारी वहाँ पे कोई सेवा भी नहीं थी संगत जी। पर क्या हुआ कि सेवादार, वहाँ पे जो सेवादार थे ना, वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। मुझे बाल खुल गए। तो संगत जी जो वहाँ पे सेवादार थे ना, वो वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे। तो
अब वो जो बच्चा था, लड़का जो सेवा कर रहा था बेटा, तो वो अकेला था, तो हम फटाफट सारे के सारे लग गए। गुरुजी ने कहा तुम इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हारी सेवा ना लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। हम बड़े खुश हो गए सारे के सारे सेवादार की उन्होंने, अंकल ने अनाउंसमेंट कर दी कि हरिद्वार का कोई भी सेवादार सेवा नहीं करेगा, क्योंकि वो टाइम पे नहीं आए, बुलबुल आंटी आई हैं, जो सेवादार इनके साथ आए यही लोग सेवा करेंगे। और संगत जी देहरादून से, पता नहीं लखनऊ से, कहाँ कहाँ से संगत आई हुई थी। इतना गुरुजी ने प्यार दिलाया, इतनी ब्लेसिंग दिलाई, इतना मान सम्मान दिलाया, इतने अच्छा सत्संग करवाया। इतनी संगत गंगा के किनारे बैठे हुए थे अमृत वेला में। 5 बजे, हमने 4:15 बजे ही शुरू कर दिया था, आपको पता होगा। अपना जो लाइव था मैंने पहले ही डाल दिया था कि हम 4:15 से 5 बजे तक हम जपजी साहब और मंत्र जाप वगैरह करेंगे। दरबार लग रहा था, यश बेटा और सारे हम लोग मिलके और सेवादार आंटियां दरबार लगा रहे थे। और संगत जी अंधेरा था, और अंधेरे से गुरुजी ने उजाले की तरफ कैसे 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 7 बजते चले गए और उजाला होता चला गया, और लोग और आने शुरू हो गए। वहाँ पे मंदिर बना हुआ था, घाट पर शिवलिंग बना हुआ था, लोग वहाँ जल चढ़ा रहे थे और गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। कितनी ब्लेसिंग थी वहाँ पे गुरुजी की। ये बहुत बड़ा शुक्राना था कि मैं इतनी खुश हो गई, मेरी रूह गदगद हो गई। मैंने कहा रूह गदगद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे। तो कि इतना अच्छा लगा कि, क्योंकि हरिद्वार में ना लोग जल्दी सो जाते हैं और वो जल्दी उठ भी जाते हैं। सारे वॉक पे 4 बजे निकले हुए थे लोग, आराम से घूम रहे थे सड़कों पे। तो इसलिए वहाँ पे अमृत वेले की बहुत सारी संगत जुड़ी हुई थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने सोचा ये मैसेज हमारे दिल्ली में भी तो जाना चाहिए कि जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो और अमृत वेले से अपने आप को जोड़ने की प्लीज़ कोशिश करो, है ना। तो संगत जी, मैं जो आपसे शेयर करने लगी थी ना अभी, मैं ये शेयर कर रही थी आपसे कि कुछ लोग ना अपने घरों में, जैसे आपको स्वरूप मिलते हैं, है ना, कहीं से भी हमें स्वरूप मिल जाते हैं, ब्रेसलेट मिलते हैं, ठीक है, ब्रेसलेट तो आप पहन लेते हो, जैसे मेरे पास ज़्यादा हो जाते तो मैं बांट देती हूँ आगे, जो मेरे को लगता है कि मेरे पास डबल डबल हो गए हैं। स्वरूप जब आपको मिलते हैं, अगर आपके घर में जगह नहीं है, जैसे मुझे तो सारे स्वरूप ज़्यादातर मंदिर से ही मिले हुए हैं, एक दो लोगों ने मुझे कभी कभी गिफ्ट करे हैं, और हमारे घर में ये मंदिर वाला रूम है तो हमने सारे स्वरूप इस रूम में लगा दिए। आप देखो एक भी स्वरूप हमने बिना फ्रेम के नहीं लगाया। कोई भी आपको कहीं से स्वरूप मिलता है, चाहे इतना मिलता है चाहे इतना मिलता है, आप उसको लेमिनेट करा के ऐसे फ्रेम कराओ, बॉर्डर लगवा के, कांच का मत करवाओ, और उसको तब अपने घर की वॉल पे आप लगाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको स्वरूप नहीं चाहिए तो आप वो स्वरूप को रख लो। आजकल इतनी संगत है जिनके पास संगत जी एक भी स्वरूप नहीं होता, आप उनको दे दो ना वो स्वरूप, वो कितने ब्लेसिंग देंगे आपको, कितने खुश हो जाएंगे। अगर आपको स्वरूप लगाने हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्रेम करके लगाइए, और कोशिश कीजिए घर की एक वॉल के ऊपर सारे स्वरूप डिजाइन से तरीके से लगा। किचन में स्वरूप नहीं लगाते। कितनी बार मैं मना करती हूँ आपको कि किचन में गुरुजी, यहाँ आप कहते हो गुरुजी हमारे लिए लाइव है, फिर आप कहते हो कि किचन में स्वरूप लगा देते हो कि गुरुजी हमारे भोग लगाते हैं, खाना बनाते हैं। अरे क्या आप पूरा दिन किचन में रह सकते हो? हम थोड़ी देर के लिए भी संगत जब किचन में जाते हैं चाय बनाने, खाना बनाने, तो हमें कितनी गर्मी लगती है, हमें इतना पसीना आना शुरू हो जाता है, आता है कि नहीं आता? और आप 24 घंटे गुरुजी को वहां पे टांग के रख देते हो, क्या उनको गर्मी नहीं लगती? इधर से तो हम ये कहते हैं कि वो हमारे लिए लाइव है, वो कहीं गए नहीं है, उनके लिए हम गद्दी लगा रहे हैं, वो विराजमान है, वो बैठेंगे, वो भोग लगाएंगे, और इधर आपने उनके स्वरूप को किचन में टांगा हुआ है, चाहे कैलेंडर के रूप में टांगा हुआ है, चाहे किसी भी चीज के रूप में टांगा हुआ है। कितनी बार मना करती हूँ, कितनी बार मना करती हूँ, फिर भी स्वरूपों में लाइट लगी हुई है। अरे आपके सर के ऊपर अगर कोई यहाँ पे लाइटें लगा के ऐसे बिठा दे, और फिर कैसा लगेगा बताओ? 5 मिनट भी आप यहाँ पे लाइट लगा के नहीं बैठ सकते हो। गुरु जी के स्वरूप के अंदर लाइटें लगी हुई हैं, और क्योंकि आपको वो ब्यूटीफुल लग रहा है, आपकी आंखों को वो सुंदर लग रहा है और महंगा भी है, तो आप लगा रहे हो। और अंदर नहीं लगाई तो गुरु जी के स्वरूप के आसपास वो जो डिम डिम वाली लाइटें वो लगा दी है। ऐसा नहीं करना। जमीन के ऊपर भी जो आप लाइट लगाते हो, जैसे हमने भी लगाई हुई है, तो उसको फिक्स कर दो, और उसको कोशिश करो कि चरणों की तरफ फिक्स कर दो। गुरु जी के चेहरे पे लाइट नहीं पड़नी चाहिए। अगर लाइट पड़ती है तो एक ऐसे फोकस वाली लाइट हो जो गद्दी के ऊपर पड़ रही है, डिम डिम वाली लाइट कभी ना पड़े।
जैसे हम पूरी लाइटें बंद करके छोटी लाइट कम लाइटें जलाते हैं, तो इधर उधर साइडों में लगा दो और उसकी उसकी जो डायरेक्शन है ना उसको छत की तरफ कर दो आप, ताकि आपके कमरे में डिम डिम रोशनी भी रहेगी, ठीक है, और गुरुजी के मुंह पे लाइट भी नहीं पड़ेगी। अब क्या कहते हैं, गद्दी लगाना, ये भी बार बार गुरुजी ऐसी जगह पे भेज देते हैं कि जहाँ पे उनको गद्दी नहीं लगानी आती है, कुछ भी मतलब कर देते हैं। कहीं भी टेबल के ऊपर रख दिया, कुशन रख दिए, वहीं पे स्वरूप रख दिया, वहीं पे जोत रख दी। कितने आप समझदार हो, रोज सत्संगों में जाते हो, फिर भी अपने आप को चेंज क्यों नहीं करते हो, मुझे ये बताओ। रोज सत्संग में जाते हो, रोज दरबार देखते हो, और चलो सत्संग में नहीं आप कभी गए, बड़े मंदिर जाते हो, बड़े मंदिर की सारी फोटोज मीडिया पे आती हैं, यूट्यूब पे आती हैं, फेसबुक पे आती हैं, ग्रुप्स में आती हैं। आप देखते हो कि बड़े मंदिर में गद्दी कैसे लगी होती है, बड़े मंदिर की गद्दी के पीछे स्वरूप लगा है, साइडों में लगा है, गद्दी पे सिर्फ चोला होना चाहिए, और गद्दी के साथ में राइट हैंड को टेबल होनी चाहिए खाने की, और लेफ्ट हैंड को या राइट में कहीं भी जोत कहीं भी हो सकती है आपकी, पर आपको गद्दी के ऊपर कुछ नहीं रखना होता। वो कि छोटा सा चेस्ट स्टूल रखो, पर रखो ऐसे नहीं। गद्दी पे कई लोग भोग रख देते हैं, कई जोत रख देते हैं, मैं तो कह कह के थक गई, लोग समझते ही नहीं है बिल्कुल। फिर बार बार गुरुजी के पास जब बैठ जाती हूँ, गुरुजी कहते हैं तो फिर शेयर कर, ये नहीं मानेंगे। फिर से मैं दोबारा शेयर करती हूँ कि चलो कहीं तो कोई मान जाएगा। अब कई बारी गुरुजी के पूरे गद्दी के ऊपर हार ही हार लगा रखे होते हैं, मालाएं मालाएं डाल रखी होती हैं, इधर भी माला, इधर भी ताजी फूलों की माला, इधर ऐसे नहीं करते हैं। जैसे आप कई लोगों ने मुझे कहा जलंधर में जो गुरुजी की सिस्टर का मंदिर है, वो ना गुरुजी के हैंड जो गद्दी की हाथ होते हैं उस पर वो माला लगाती हैं, ठीक है, आप वहाँ पे देखा देखी माला लगाना चाहते हो लगा दो, जमीन पे लगा दो, जो है चरण है वहाँ पे लगा दो, रंगोली बना लो, फूलों की रंगोली बना लो, सुंदर सुंदर डिजाइन है रंगोली के, बनाओ ना, जहाँ से गुरु महाराज ने आना है वहां से रंगोली लेके आओ, फूल बिछाते हुए आओ, उनके रास्ते में आओ, पैर तो वो फूलों पे ही रखेंगे ना। देखो वो सॉरी वो टाइम अलग था। किसी संगत ने मुझे बोला कि आंटी हमने ना हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ना गुरुजी का यूट्यूब पे देखा कि गुरुजी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं और बड़ी सारी संगत आ रही है और उनको गाड़ी तक लेके जा रहे हैं और उनके गले में हार डाल रहे हैं। कितने सारे हार डाल दिए, हमने भी देखा है वो वीडियो, हमने वो फोटोज भी देखी हैं, स्वरूप भी देखे हैं, यहाँ तक गुरुजी के हार हैं। वो गुरुजी उस समय लाइव चल रहे हैं तो उनको हार पहनाए जा रहे हैं, है ना। जब उनको हार पहनाए जा रहे हैं तो वो हार साथ साथ उतार के दे भी रहे हैं। अब आपने यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप पे अगर हार चढ़ा दिया सत्संग के समय, तो अच्छा मैं इधर हो जाती हूँ, नहीं मैं तो दूर हूँ, मेरा मैं पीछे नहीं है मेरा, वो ना हवा से हिल रहा आंटी, मेरे से नहीं हिल रहा, मैं तो अपनी वॉल से बहुत आगे हूँ। ये पंखा चल रहा है और एसी का मुंह इधर है, तो ये जो स्वरूप है ना, ये देखो, ये है ना, ये ऐसे हिलता है, ये रहा, ये बहुत हल्का स्वरूप है, ये देखो ये हवा से हिल रहा है। ये मेरे को तो मैं तो इसको टच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो बोलती हूँ लोगों को कि स्वरूप को टच मत पीछे किया करो, वो हवा चलती है तो वो स्वरूप हिलता है। तो क्या कहते हैं, आप स्वरूप के ऊपर अगर आपने माला लगा दी, 2 घंटे सत्संग हो रहा है, अब गुरुजी कैसे उस माला को उतारेंगे। वो साक्षात गुरुजी महाराज उतर रहे हैं प्लेन से, माला गले में डाली जा रही है, वो उतार उतार के सेवादारों को दे रहे हैं। अब यहाँ तो आपने लगा दी गद्दी पे माला, उनके स्वरूप पे चढ़ा दी है, माला नहीं चढ़ाते, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए गए नहीं है, वो यहीं विराजमान है। इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात कहती हूँ कि गुरुजी की गद्दी पे देखो सिर्फ कुशन रखा करो, चोला लगाओ, दुपट्टा लगाओ, और जो भी आपको चीजें लगानी है, मोर पंख है, जैसे मैंने भी देखो मोर पंख लगाए हुए हैं, साइड में लगा रखे हैं, है ना, हमने लाइट लगाई है साइड में लगाई हुई है, गुरुजी गद्दी पे तो कुछ नहीं लगाया हुआ ना। अब एक और बात गुरुजी कहते हैं कि ये चीजें तो हो गई, अब कई लोग संगत जी मुझे कहते हैं कि हमारे जैसे होस्ट होते हैं जिनके घर में सत्संग होता है, लोग आ रहे हैं, देर से आ रहे हैं, उनके रिलेटिव आ रहे हैं, उनको कहते हैं आगे बिठाओ आगे बिठाओ आगे बिठाओ। अरे एक बार जब आपको सेवादार बिठा रहे हैं, लाइन वाइज बिठा रहे हैं, आप क्यों सब कुछ
मिसमैनेज करते हो, आप अपनी जगह से थोड़ा पीछे हो जाते हो, उन्हें घुसाते रहते हो बीच बीच में। इसका देखो कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे ना गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी की ब्लेसिंग में ना संगत जी, कोई भी माँ बेटी नहीं होती। जैसे बच्चा होता है स्कूल में टीचर के सामने, वो सिर्फ स्टूडेंट होता है, चाहे वो उसकी वहाँ पे टीचर उसकी मॉम हो, चाहे उसकी सिस्टर हो, कोई भी हो। अब किसी के स्कूल में उसकी मम्मी टीचर है, तो क्या वो टीचर बच्चा अगर देर से आ रहा है तो उसको आगे बिठाएगी? नहीं बिठाएगी ना। वो पार्शियलिटी नहीं कर सकती टीचर। ऐसे ही हमारे गुरुजी के दरबार में कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। हम सब स्टूडेंट हैं, गुरुजी हमारे टीचर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं। सेवादार जो हैं वो हमारे केयर टेकर शिक्षक हैं, वो हमें बिठा रहे हैं। और छोटे छोटे जो दास हैं उनके, वो हमें बिठा रहे हैं, तो हमें वहीं पे बैठना चाहिए। अब फिर बड़े सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो हमने इस ज्योतिषी को दिखाया। अब पूछो गुरुजी को मानते हो? हाँ जी, हम तो बड़े सालों से गुरुजी को मानते हैं। आप बड़े सालों से गुरुजी को मानते हो, पर आप गुरुजी की बातों को नहीं मान रहे हो। आप आज भी जन्म पत्रियां लेके भटक रहे हो, ज्योतिष को दिखा रहे हो, स्टोन्स पहन रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। कोई कोई तो लाखों लाखों रुपए के स्टोन पहन रहा है। तो गुरुजी ने जन्म पत्री दिखाने को मना किया। नो जन्म पत्री, नो ज्योतिष, नो स्टोन, नो मीडिएटर, नो फालतू की टॉक। बिल्कुल मतलब की बात करनी है। अब कई बार होता है, हम हमारे साथ भी कई बार सेवादार जाते हैं, कोई नए सेवादार होते हैं या हम जाते हैं जब सेवा में होते हैं, तो मैंने देखा है कुछ कुछ जो नए सेवादार होते हैं उनको समझाना पड़ता है, वो नहीं मानते तो हम उन्हें फिर अगली बार नहीं लेके जाते हैं। वो जाकर जो होस्ट होते हैं जिनके घर में सत्संग होता है उनके बीच में घुसते हैं, उनसे फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, उनसे फालतू बातें करते हैं। हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ, जब आप सेवा में होते हो, चाहे रंगोली बना रहे हो, जैसे मैं रंगोली बनाती हूँ, चोला लगाती हूँ, कोई आंटी अंदर कड़ाह प्रसाद बनाती हैं, कोई चाय बना रही हैं, कोई डिस्पोजेबल खोल रही हैं, उस समय उनको बातें नहीं करनी होती। आप उसी समय जैसे ही आप अपने गुरु का कोई भी काम शुरू कर देते हो, गुरु के नाम से, आपने कोई भी उनके सत्संग में सेवा में चले गए, चाहे आप 2 घंटे पहले गए, चाहे 4 घंटे पहले गए, आपको गुरु की सेवा करते हुए बातें नहीं करनी संगत जी। मैंने देखा है लोग बातें बुराइयां कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, घर वालों से ही, इधर कड़ाह प्रसाद बन रहा है तो चाय बन रही है, घर वालों से बातें चल रही हैं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? आपके अंकल क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? फिर वो पूछ रहे हैं संगत से, सेवादारों से, आपके बच्चे क्या करते हैं? गुरुजी कहते हैं इन बातों में बिल्कुल भी ना अपना टाइम मत वेस्ट किया। आपको बात करनी है, आप गुरु की बात करो, आप सत्संग शेयर कर लो, सत्संग सुना दो। आपको पता है बड़े मंदिर में जब भी वहाँ पे सेवा होती है, कभी आप जाके देखना, हमारे जानकार वहाँ पे सेवा करते हैं। एक दिन मैं उनसे ऐसे ही पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा आंटी यहाँ पे कोई मोबाइल यूज़ नहीं कर सकता। जब हम प्रसाद बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं, सब्जियाँ काटते हैं, कोई आपस में बात नहीं करता, मंत्र जाप चल रहा होता है। किसी का फ़ोन अगर किसी को करना होता है तो वो बाहर जाके अर्जेंट कोई बात करनी हो तो करता है, वरना उसको वो भी अलाउड नहीं है फ़ोन का यूज़ करना। तो आप ये देखो कि जैसे बड़े मंदिर में जब लंगर प्रसाद बन रहा है, तैयार हो रहा है, और उस समय आपको बात करने का हुक्म नहीं है, तो आपको सत्संग में जाके बात करने का हुक्म किसने दे दिया? नहीं कर सकते ना आप। अब आप उस समय किसी की लाइफ से बातें मत करो, और फिर आपको जब आप बातें करते हो तो धीरे धीरे अपना अहम दिखाना शुरू कर देते हो। उस समय बताते हो मेरे को तो ये हो गया, मुझे तो टेलीपैथी होती है, मेरे से तो गुरुजी मैसेज पे बात करते हैं, मैं तो एक मैसेंजर हूँ, ये है वो है। फिर वही संगत जो बेचारी पहली बार बोली संगत सत्संग कराती है, फिर वो आपको कहती है कि मेरे लिए अरदास कर दो। और फिर बड़े सारे मैंने ऐसे देखे हैं सेवादार जो कहते हैं हाँ हाँ हम अरदास कर देंगे। तो ज़्यादातर सेवादार है जो मना कर देते हैं कि हम अरदास नहीं करेंगे। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, नाशुक्रे हैं, जिन्हें लगता है कि गुरुजी महाराज हमें नहीं देख रहे, फिर वो चोरी छुपे उनके नंबर ले लेते हैं और फिर उनसे उनके नंबर से मिसयूज़ करते हैं। कोई पैसे लेता है, कोई कहता है चोला बना दो, कोई कहता है पैसे लेके अरदास करूंगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको अपने गुरु से दूर करती हैं संगत जी, आपको गुमराह करती हैं। तो आपने गुमराह नहीं होना। सबसे बड़ी बात है अपने गुरु के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन करना है। और जो रब की डेस्टिनी होती है ना, परमात्मा की, वही चलती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई भी कोइंसिडेंस नहीं होता, सब उनकी प्लानिंग होती है, हमारा कुछ नहीं होता। हमारा जो दिमाग है वो छोटी सोच रखता है, और गुरुजी जो है वो बहुत दूर की सोचते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। पर कैसे देते हैं? सिर्फ जाप, सिमरन, संगत को जोड़ो, गुरुजी से जोड़ो, खुद से नहीं जोड़ना। अब सत्संग में जाके आपस में सत्संग के बाद टॉपिक शेयर किए जाते हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बड़े लोग पकड़ लेते हैं जहाँ भी जाती हूँ, आंटी हमें आपसे बात करनी है, आंटी हमें आपसे बात करनी है। मैं कहती हूँ मुझसे क्या बात करनी है आपको? फिर वो कहते हैं नहीं बड़ी ज़रूरी बात है। उसके बाद कहते हैं ये हो गया वो हो गया, मेरे घर में ये परेशानी। तो मैं कहती हूँ देखो, आप मंत्र जाप करो, गुरु जी से डायरेक्ट जुड़ो, अमृत वेला करो, मंत्र जाप करो, दिन में बार बार लोगों के सत्संग सुन के अपना विश्वास कायम रखो, परेशानियां शेयर मत करो, अपनी डिस्कस मत करो प्रॉब्लम्स को। जितना डिस्कस करोगे उतनी आपको नेगेटिविटी फैलेगी। यही बात 1000 बार गुरुजी कहलवाते हैं। कोई नौकरी से दुखी है, कोई माँ बाप से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई सास से दुखी है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी को कैंसर है, कितनी बीमारियां ला इलाज, ला बे इंतहा तकलीफ़ें हैं, और सारी कौन ठीक करेगा? मैं तो नहीं करूँगी, या कोई और संगत तो नहीं कर देगी, ये करेंगे गुरुजी। हम लोग आपको, हमारे जैसे अगर कोई मिल जाता है ये कहने वाला कि मैं तुम्हारी अरदास लगाऊंगा, तो वो आपका एक टेम्परेरी बंदा है। आपको अपने जीवन में टेम्परेरी ब्लेसिंग चाहिए कि परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए? वो क्या होगा? उसके अहम को संतुष्टि मिलेगी कि भैया मेरी तो वाह वाह हो रही है और मैं इसको कह रहा हूँ मेरी तो गुरुजी बड़ी सुनते हैं। अगर उसकी गुरुजी इतनी सुनते हैं तो वो अपने कर्म क्यों नहीं पहले कटवा लेता? उसके ऊपर दुख क्यों आते हैं? इसका मतलब तो उसके ऊपर कभी दुख ही नहीं आएगा। बताओ, अगर वो आपको किसी से जोड़ रहा है या आपको कह रहा है मैं मैसेज करके पूछता हूँ गुरुजी से, मैं बताता हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आज ही की बात है। कल की बात है या आज की बात है, मुझे किसी ने एक लिंक भेजा यूट्यूब का। बड़ा दुख हुआ मुझे देख के। आंटी ने कहा देखो आंटी ये देखो आप क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं क्या बोलूँ ना इनको। उसमें दिखा रहे हैं बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई है, बड़े मंदिर की तरह मंदिर बना हुआ है गुरु जी का, और एक अंकल उसमें बोल रहे हैं, मेरे को नाम तो याद ही नहीं है, मैंने उसको डिलीट ही कर दिया था, पर अगर याद होता भी तो मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि जब जिसको गुरु जी ने सुनवाना होगा उसको खुद सुनवा देंगे। उसमें एक अंकल पीछे से बोल रहे हैं कि ये गुरु जी का घर है, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे एक अंकल रहते हैं, ये इनको, इनका नाम है गुरु जी अंकल। देखो, गुरु जी को भी अंकल बना दिया। गुरु जी अंकल इनका नाम है। ये गुरु जी से, गुरु जी की तरह ही अपने हाथ में जल लेते हैं, जल में उंगली डालते हैं और उस जल को ऐसे से उंगली को घुमाते हैं, और पता नहीं कहते हैं कि जैसे गुरु जी रुद्राक्ष घुमाते थे। गुरु जी थे ना वो रुद्राक्ष उनका, वो महाशिव है। आप कैसे उनके जैसे बन सकते हो, अपने आप को बना सकते हो? और फिर वो उसमें डाल के कहते हैं लो ब्लेस हो गया, पी लो। और संगत वहां पे अपने इंटरव्यू दे रही है कि मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरी गर्दन का दर्द ठीक हो गया, मेरे वाइट पैचेस थे मेरे वो ठीक हो गए, मुझे इन गुरुजी अंकल ने जल दिया और गुरुजी अंकल ने मुझे प्रसाद दिया। तो ये बहुत ही गलत बात है। ऐसी वीडियोस को तुरंत डिलीट कर दिया करो। इनके इनके खिलाफ जिस ग्रुप में आती है उसमें कंप्लेंट किया करो कि जो भी ऐसी वीडियो भेजता है उसको निकाल दो, रिमूव कर दो इस ग्रुप से। आपको पता है संगत जी, गुरुजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये बात कि जो गुरुजी के नाम पर इस तरीके से फायदे उठा रहे हैं लोग। वो कितने हर्ट होते हैं। वो बोल नहीं रहे आपको, आप समझ तो लो कम से कम, कि ये सोचते हो कि वो बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। अरे जब वो महाशिव हैं, हाँ, और सच में आंटी वो उन्होंने बाल भी गुरुजी की तरह ही कर रखे हैं, कुर्ता पजामा वैसे ही पहनते हैं वो। मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे को बहुत दुख हुआ उनको देख के। मेरा मन किया कि ये बंदा मेरे सामने आए। मेरे सामने तो आए लाएंगे ही नहीं ना गुरुजी, मैं वहीं पर उसकी चट्टी पट्टी गुम कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो ऐसा बंदा मेरे सामने आ गया तो मैंने तो उसको नहीं छोड़ना, बख्शना नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आता कि इतने गुरुजी के क्लोज, जो उनके खून के रिश्ते हैं, उनकी सिस्टर जो जलंधर में रहती हैं,
उनके भाई, उनके पिताजी, उनके भतीजे गौरव अंकल, क्या उन्होंने कभी ऐसा काम किया? वो तो उनके खून के रिश्ते हैं। क्या वो अपने आप को नहीं कह सकते हम गुरु हैं, हमें गुरुजी ने आदेश दे दिया तुम आज गुरु बन जाओ? वो लोग सेवादार बन के सेवा कर रहे हैं आप लोगों की संगत की, आपके लिए लंगर प्रसाद बनवा रहे हैं, आपको मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं, प्रेम से लेके जा रहे हैं, आप लोगों से ही भोग लगवा रहे हैं, आप लोगों को सेवा का मौका दे रहे हैं। तो वो भी तो कह सकते हैं कि हम हमारे से ले लो, हम तो उनके रिलेटिव हैं, हम तो उनके सगे खून के रिश्ते हैं। उनको तो सबसे पहले मुझे एक बात समझा दो, क्या आपके अंदर इतना सा भी नहीं है ये कि सबसे पहले अगर गुरुजी कोई मैसेज देंगे तो अपने बापूजी को देंगे, अपने पिताश्री को देंगे, अपनी बहन को देंगे, अपने भतीजे को देंगे, अपने भाई को देंगे, और जितनी उनसी पुरानी संगतें जुड़ी हुई हैं जो गुरुजी के साथ में रही हैं उनको देंगे। हमारा आपका नंबर तो बहुत बाद में आता है। ये जो आजकल के नए नए गुरुजी वाले बन गए हैं ना, ये सोचते हैं संगत बहुत भोली है, कुछ नहीं बोलेगी। पर याद रखना संगत जी, जब मेरे महाशिव की, मेरे गुरुजी की तीसरा नेत्र जब खुल जाता है तो इतनी परले आती है ना। ये जो आज इतने खुश हो रहे हो ना, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है गुरुजी की, इतने दर्शन हो रहे हैं दोबारा, वहाँ बिठा बिठा के आपको प्लेस लंगर प्रसाद खिलाया जा रहा है, ये सब फिर से छूट जाएगा जैसे कोविड में हो गया था। तरस गए थे लोग मंदिर जाने को, तरस गए थे घर से बाहर निकलने को। परले ही तो थी। मैं उस टाइम यूएस में थी, मुझे आज भी याद है, मेरे पास आज भी वो वीडियो है कि किसी ने भेजी थी, मोहम्मद रफ़ी का वो गाना डाल के कि वक्त से दिन और रात, वक्त की हर शय गुलाम, कि पूरी इटली, यूरोप, हर कंट्री, इंडिया, कोई भी उठा लो, जापान, टोक्यो, हर जगह सुनसान था। एक साइकिल तक, एक तिनका, एक मक्खी तक नहीं थी बाहर। पुलिस खड़ी थी सिर्फ डंडे मारने के लिए, इतना कोविड आया था। वो क्या था? वो हमारे महाशिव की तीसरा नेत्र उस समय खुला था। क्यों आप आमंत्रित करते हो ऐसी चीजों को? ऐसी चीजें करके क्यों मजबूर करते हो गुरुजी को कि वही गुरुजी का नेत्र दोबारा खुल जाए उस महाशिव का, और फिर वही परले आ जाए और फिर सब अपने अपने घरों में बंद हो जाए? और उनको, इन लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? आपके और हमारे जैसे नाशुक्रे लोग दे, क्योंकि ऐसी वीडियो आती है और फॉरवर्ड कर देते हो। जब मेरे पास वीडियो आई, मैंने आज अपने अंकल को बोला, मेरे अंकल ने मुझे तुरंत बोला इस वीडियो को कहीं फॉरवर्ड मत कर दियो, डिलीट कर दियो। उनका मुझे पता है, क्योंकि संगत जी, मैं तो वैसे किसी ग्रुप में हूं नहीं, मुझे पर्सनल एक आंटी ने भेजी थी, मैं नाम नहीं शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सारे ग्रुप छोड़ रखे हैं। मैंने अपने ही 2-4 जो ग्रुप बनाया जिसको मैंने लॉक किया हुआ, जिसमें सिर्फ मैं खुद मैसेज डालती हूँ। जैसी कोई ऐसी वीडियो आती है, या तो तुरंत एक्शन लो, या उसको डिलीट करो, उसको फॉरवर्ड ही मत करा करो। एक जगह वो वायरल होती है, 100 जगह, 1000 जगह, करोड़ जगह वायरल हो जाती है। अब देखो, करोड़ों की संख्या में गुरुजी की संगत है। मैं तो जा जाके हर देश, हर कंट्री, दुनिया जहान में जाके देखा ही हूँ, कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे गुरुजी की संगतें नहीं है। अब उन करोड़ों में से कई लाख ऐसे हैं जो नए जुड़ रहे हैं और वो गुमराह हो रहे हैं ना, वो गुमराह, क्योंकि वो बोले हैं, अभी नए नए जुड़े हैं। आप उनको कुछ भी बोलते हो, आपको पता है, आपको कहीं ऐसे लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नरक तो बहुत दूर की बात है। शिव पुराण में और गरुड़ पुराण में और भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जब इंसान की मृत्यु होती है और जब वो ऐसे बुरे काम करके जाता है, ऐसा कुछ नहीं आंटी। आप जैसे लोग जो ये बातें लिखते हो ना कि गुरुजी का रीबर्थ हो चुका है और मेरे बेटे को ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया, बहुत गलत लिखते हो। डिलीट करो आप इस मैसेज को अभी के अभी। मैं अभी आपको मना कर रही हूं कि आप ऐसी बातें ना फैलाओ। जब रीबर्थ होगा तो दुनिया सारी को दिखेगा, सिर्फ आपके बेटे को नहीं दिखाई देगा वो। ये मोनू मेहता आंटी जो है, इसको डिलीट करो इस मैसेज को भी। गलत बात करते हो आप लोग। जब गुरुजी का रीबर्थ, एक इंसान है, एक बात बताओ, मैंने पहले भी एक बार ये मैसेज शेयर किया था आपसे। मेरी मम्मा है, मेरी मॉम की डेथ में 7 साल की तब हो गई थी।
मैं पूरी जिंदगी अपनी मम्मी को ढूंढती रही, कभी तारों में, कभी सूरज में, कभी चंदा में, कभी किसी औरत में, कभी किसी बच्चे में। मेरी माँ मुझे कभी दोबारा नहीं दिखाई दी। ये बात मेरे को आज मैं आपसे फिर से वो अपना सपना शेयर करती हूँ जो मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया था जब मैं नोएडा में थी। आपको अभी इस मैसेज का तुरंत जवाब मिल जाएगा कि गुरुजी ने मुझे आके ड्रीम में ये कहा था कि जो चले जाते हैं ना वो नहीं आते दोबारा। आप यहां मत लिखिए, इस ग्रुप में मत लिखिए, नहीं तो मैं आपको भी रिमूव कर दूंगी आंटी। किसी आंटी ने आपको बोला यहां पे मत लिखो प्लीज, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने तक रखिए कि गुरुजी का रीबर्थ हो चुका है। सिर्फ आपको पता है या एक आंटी को पता है? पूरी दुनिया बैठी है। सबसे पहले तो बड़े मंदिर वाले बताएंगे रीबर्थ हुआ कि नहीं हुआ, जो गुरुजी का धाम है, कि सबसे पहले आपको पता चलेगा उनका रीबर्थ हो गया, या गुरुजी के बापूजी को नहीं पता चलेगा, या गुरुजी के फैमिली मेंबर को नहीं पता चलेगा, या जो गुरुजी के मंदिर को संभाल रहे हैं उनको नहीं पता चलेगा कि उनका रीबर्थ हो गया? क्या एक आध संगत को सपने में आके गुरुजी बताएंगे? जैसे आप कह रहे हो, मैंने गुरुजी से यही क्वेश्चन पूछा था कि गुरुजी मेरे साथ आ जाओ, थोड़े दिन के लिए मेरे साथ रह लो आके। खुद ही आप रिमूव हो जाइए आंटी, मैं क्यों आपको रिमूव करूंगी? खुद छोड़ दो, लेफ्ट हो जाओ ग्रुप से आप, ठीक है ना प्लीज। और ये बातों को मत शेयर मत किया करो, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग शेयर किया करो, ये सारी बातें मत शेयर किया करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। जब मैंने गुरुजी को ये बात बोली ड्रीम में, जब वो मेरे आए थे, गुरुजी मेरे साथ आ जाओ, थोड़े दिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ थोड़े दिन रह लो, किसी को मत दिखना, सिर्फ मुझे दिखना। ये सपना मुझे बहुत साल पहले आया था, गुरुजी के सीने से लगी हुई थी ऐसे करके, और गुरुजी ने मुझे पता है क्या बोला था कि बेटा तू पागल है क्या, मैं तो चला गया उस दुनिया से, पर मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और उन्होंने ये कहा था कि जो चला जाता है ना वो दोबारा नहीं आता। उन्होंने ये बात बोली थी कि जो चला जाता है वो दोबारा नहीं आता, जैसे तेरी मां नहीं दोबारा आई। हाँ, वो संगत में मैं बसता हूं, ये बात से मैं आपकी एग्री करती हूं आंटी, कि आपके अंदर हो सकता है गुरुजी मुझे दिख जाए, मोनू आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे आपके अंदर गुरुजी दिख जाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा कि मैं संगत में बसता हूं, है ना। कोई बात नहीं, आप सॉरी मत बोलो, गलती हर एक से हो जाती है, मेरी बात बुरी लगी हो मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं रह जाऊंगा, संगत में रह जाऊंगा। पर किस में रहूंगा? संगत में, जो खुद को संगत मानेगी, उसमें नहीं मैं दिखूंगा जो खुद को गुरु मानेगी। तुम अगर अपने आप को संगत मानते हो तो आपके अंदर हमें गुरुजी दिखेंगे, साक्षात दर्शन हो सकते हैं गुरुजी के आपके अंदर हमें। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि नहीं, हमें फलाने ने कहा गुरुजी का रीबर्थ हो गया, हमें माँ गुरुजी दिखे। अभी पीछे एक बार बड़ी सारी फोटोज आई थी यूएस में, बेंच के ऊपर गुरुजी बैठे हुए हैं, किसी के वो बॉल्ड है, उनके बाल नहीं है, और उनका लुक जो है पीछे से गुरुजी जैसा दिख रहा है, आपने उनको गुरुजी मान लिया। मेरे सामने साक्षात कोई इंसानी चोले में आके खड़ा हो जाए और वो कहे गुरुजी दिखे, गुरुजी हैं, मैं नहीं मानूंगी। हाँ, ड्रीम दर्शन गुरुजी के, गुरुजी कहते हैं स्वप्न में जो दर्शन होते हैं वो मेरे साक्षात दर्शन होते हैं। गुरुजी कहते हैं मैं अगर तुम्हें ओम में दिखाई देता हूं तो मेरे साक्षात दर्शन होते हैं। लेकिन अगर एक इंसान खड़ा हो गया है और वो खुद को कह रहा है, मैंने पीछे ये भी देखा था, एक और संगत है, वो बड़ी पुरानी संगत है, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेती हूँ, मैंने सुना था जहांगीरपुरी में सत्संग में कि वो जब वहाँ पे गद्दी लगती है, जब सारे चले जाते हैं, थोड़े से लोग रह जाते हैं, तो वो अंकल गुरुजी गद्दी पे जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं चलो मेरे पैर छुओ। कितनी बार गुरुजी ने ये चीजें ठीक करवाई हैं। तो इसलिए देखो, आज हमारे जैसे इक्के दुक्के लोग जो दो चार और सत्संग शेयर करते हैं, जो इस चीज़ों के खिलाफ जाके आपके आगे बोलते हैं, तो मुझे लगता है शायद हमें ये गुरुजी ने हमारी ये सेवा लगाई होगी, हमारे थ्रू हमें एक जरिया बना दिया होगा कि चलो हम ये सत्संग शेयर करें, और जो लोग गुमराह हो रहे हैं, चलो 1000 में से
कम से कम 10 तो ठीक हो जाए, 100 में से एक तो सही हो जाएगा कि वो एक ही सुधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने अपने अपने सेवादार खड़े कर रखे हैं कि जो गलत करता है उसके खिलाफ जाके बोलने की हिम्मत रखते हैं, बाकी तो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो कहते हैं हम क्यों बोले, हमें क्या मतलब है, हम क्यों बुरे मने। कई बार मुझे लोग बोलते हैं आंटी आप बोलो, तो मैं बोलती हूँ आप क्यों नहीं बोलते हो। अरे नहीं आंटी मुझे डर लगता है। क्यों भाई, मुझे ही क्यों बुरा बनाते हो। और मैं ये बात सोचती हूँ मुझे बुरा बनाओ भला बनाओ, मैं अगर मुझे गलत लग रहा है तो मैं अपने गुरु की सेवा में बोलूंगी। मेरे गुरु के खिलाफ कोई होगा तो मैं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरा बच्चा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पापा है, वो मेरा पिता है। मेरे बच्चे के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ गलत बोलोगे, गलत जाओगे तो मैं लड़ूंगी, मैं बोलूंगी आपसे, और मरते दम तक बोलूंगी। मैं गलत होते हुए नहीं देख सकती। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम ये किया करो, बड़े मंदिर की बातों को फॉलो किया करो। क्योंकि देखो हम लोग भी आज सेवादार बन गए हैं, वो तो कब से सेवा में लगे हुए हैं। तो जैसे वो कहते हैं वैसे करो, कोशिश करो। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो आप अपनी मन की मर्जी करो, आप किसी भी रूप में। आप, कई लोग मुझे ऐसे बोलते हैं हमें बड़े मंदिर की कुछ बातें नहीं पसंद आती। मैं मानती हूँ, आई एम एग्री कि कुछ लोग 80% लोगों को बड़े मंदिर की बातें पसंद आती हैं, 20% को नहीं भी आती हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को। मुझे पता है कि कुछ बातें आपको हमें समझ में नहीं आती हैं, तो उनको छोड़ दो। आपको जो ठीक लगता है वो करो। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी बात से, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से आप संगत को गुरु जी से जोड़ रहे हो, आप वो काम करो, धड़ल्ले से करो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई बड़े मंदिर वाला भी आके नहीं बोलेगा। आप अगर संगत को जोड़ने का काम करते हो गुरु जी के साथ, डायरेक्ट जोड़ने का काम बता रहे हो, डायरेक्ट ब्लेसिंग के बारे में उनसे कह रहे हो, सरेंडर करने हो कह रहे हो, खुद से नहीं जोड़ रहे हो, तो गुरु जी आपका साथ जरूर देते हैं। और आज इसीलिए इस तरीके से बिठा के लाइव सत्संग कराते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो नहीं हो सकता कुछ भी। आप क्या समझते हो कि ये मेरी मर्जी है, मैं यहाँ के आज बैठ गई हूँ आपके साथ लाइव सत्संग कर रही हूँ। मैं तो इतने इतने महीने नहीं आती लाइव। लोग मुझे कहते हैं क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आते, हर ग्रुप में बुलाते हैं, मेरे ग्रुप में सत्संग कर लो, मेरे ग्रुप में कर लो। सब छुड़वा दिए गुरुजी ने। अचानक से गुरुजी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पिछले दिनों में, कुछ दिनों में हमें दिखाते हैं कहाँ क्या हो रहा था, कहाँ गलत हो रहा था, कहाँ सही हो रहा था। फिर वो सारा मटेरियल इकट्ठा करके यहाँ की थोड़ी चाबी खोलते हैं और इसमें डाल देते हैं, और तो शेयर कर दे बैठ के। उनके हुक्म के बिना कोई बैठ के उनका सत्संग शेयर नहीं कर सकता। संगत जी, शेयर तो क्या, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो इस जिह्वा से ना जय गुरु जी भी नहीं निकल सकेगा। सत्संग शेयर करना तो बहुत दूर की, एक वर्ड नहीं निकाल सकते, ये बंद हो जाएगी आपकी जुबान, यहाँ पे ताला लग जाएगा, ये खराब हो जाएगा गला आपका, आवाज ब्लैंक हो जाएगी आपकी, दिमाग सुन्न हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा, नेटवर्क चला जाएगा, फेसबुक उड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर उस मालिक की मर्जी नहीं है, आप सत्संग शेयर कर रहे हो, हम जो भी कुछ बोल रहे हैं आप सुन पा रहे हो, आप यहाँ बैठे हो, ये सब उस मालिक के हुक्म से, क्योंकि उनकी मर्जी से ही ये दुनिया चलती है, उनकी मर्जी से ही पत्ते हिलते हैं, उनकी आंख ऐसे पलक एक झपकते ही परले आ जाती है, पलक झपकते ही सारा का सारा तूफान जो है वो शांत हो जाता है, और सब कुछ वो करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे एक ही बात कहूंगी कि डायरेक्ट कनेक्शन करो, कोई मीडिएटर मत ढूंढो। बहुत जगह हम जाते हैं, लोग हमारा नंबर मांगते हैं, दे दो। मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, आपको मुझसे क्या बात करनी है, आप गुरु जी से बात करो ना, आप डायरेक्ट उनसे बात करो, मुझसे क्या आप बात करोगे। हमें कुछ डिस्कस करना है, फिर मैं बोलती हूँ भाई व्हाट्सएप नंबर ले लो, अगर ज़्यादा ही आपको लग रहा है। मतलब कि कई लोग तो ऐसे हैं कि संगत जी अगर मैंने उनका 4 बार फोन नहीं उठाया ना तो वो मेरे को मैसेज करते हैं, आंटी बड़ा एटीट्यूड है आपके अंदर, हम आपको फोन कर रहे हैं, हमारा फोन नहीं उठा रहे हो। अरे भाई क्या हो गया। अभी पीछे की बात है, एक आंटी है, पता नहीं क्या नाम था, पता नहीं, मैं नाम भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं।
फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ और इतना जाम लगा हुआ है कि मैं ड्राइव कर रही हूँ, पुलिस वाले जगह जगह खड़े हैं, मैं फ़ोन काट रही हूँ, करी जा रही है, मैं काट रही हूँ। मैसेज आ गए इतने लंबे लंबे। एक ग्रुप में थी, वो कहती हैं आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन काटने का, आपने मेरा फ़ोन कैसे काटा मेरे मुंह पर, अब अपने आप को समझती क्या है, आपके अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप अपने आप को भगवान मानती हैं। अरे मैं तो चुपचाप, मैंने कहा अब मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा बोल ले भाई, मेरे कर्म कटवा रही है, इसे मैं क्या बताऊं कि मैं कहाँ फंसी हुई हूँ। और मैं नहीं उठाती फ़ोन, वाकई में नहीं उठाती। एक दिन में अगर आपके पास 100-150 फ़ोन आएंगे, लोग अपने एक बच्चे का फ़ोन, एक पति का, एक सहेली का तो उठाते नहीं है, मैं 100 लोगों के फ़ोन कैसे उठा लूँ। जब आपको कह दिया व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, वॉइस मैसेज भेज दो, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगी और मैं करती भी हूँ। फिर मैंने घर जाके बड़े लंबे लंबे उनके पता नहीं क्या क्या मैसेज थे, बड़े नेगेटिव मैसेज थे, मैंने जाके जब उनके पढ़े तो मैंने उनको फिर मैसेज लिखा तो नहीं, मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा आंटी, पहली बात तो मैं आपको जानती नहीं, आप कौन हो, और आप ये बताओ आपका मुझे ये सब कहने का क्या राइट बनता है कि मैं एटीट्यूड वाली हूँ, मैं आपका फ़ोन नहीं उठा रही। आपको पता है मैं क्या कर रही थी, मेरी मजबूरी का आपको पता है कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, जाम में फंसी हूँ। फिर पता है क्या बोलती हैं वो, बहस करने लगी, बहुत उन्होंने मुझसे आर्गुमेंट करे, मैंने हार के उन्हें ब्लॉक ही कर दिया। मुझे कहती हैं क्यों आप अनोखी गाड़ी चलाते हो, देखो संगत के, देखो भाव, देखो कैसे बात करते हैं। फिर मैं कई बार हंसती हूँ, मैं कहती गुरुजी इन लोगों को भी मेरे कर्म कटवाने ही भेजा है, शायद आपने कटवा दो, आज ही कटवा दो, कल ऐसा बंदा फिर ना मिले मुझे कोई जिंदगी में। फिर कहती हैं कि आप अनोखा काम करते हो, आप अनोखी गाड़ी चलाते हो, आप ज्यादा बिजी रहते हो, हमारे घर में काम नहीं है। हमने बड़ा सुना था बुलबुल आंटी के सत्संग सुनो यूट्यूब पे, तो हमने आपसे बात करनी। अरे सत्संग सुनने को तुम्हें किसी संगत ने बोला होगा, सुनो कि वो सत्संग अच्छे करती हैं, आपको आंसर मिलते हैं, ये तो नहीं कहा होगा कि उनको फोन करो और वो आपका फोन उठा के आपसे बातें करेंगी। और मैंने उनको फिर लिखा प्यार से, मैंने कहा आंटी सॉरी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वॉइस मैसेज करके बता दो, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई कर दूंगी। भाई वॉइस मैसेज तो मैं गाड़ी चलाते भी कर सकती हूँ। कहती नहीं, मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, भाड़ में जाओ। मतलब क्या क्या उन्होंने मुझे नहीं बोला। फिर मैंने उस ग्रुप में, जो उसकी एडमिन थी, एक ग्रुप है, मैंने उसमें उनको बोला कि आंटी ये बंदी को थोड़ा समझा दो, मैं बड़ी परेशान हो गई हूँ। कहती वो आंटी कहती है आप छोड़ो ना, इनको ब्लॉक कर दो। जब उसने कहा तो मैंने ब्लॉक कर दिया। तो संगत जी, इसलिए ना दूसरों की मजबूरी को भी थोड़ा समझा करो कि सच में अगर हम रोज सेवा में होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो हमारे 7-8 घंटे तो वैसे ही चले जाते हैं, और जो बाकी का थोड़ा बहुत टाइम होता है वो अपने घर के लिए भी होता है और गुरु जी के लिए भी निकालना होता है, अमृत वेला भी करना होता है। तो इतना पॉसिबल नहीं होता रोज रोज बातें करना। हमारे खुद के जो रोज संगत मिलने वाली है, सेवादार है, वो इतने अच्छे समझदार हैं कि वो खुद ही मुझे कॉल नहीं करते हैं, मैसेज कर लेते हैं। उन्हें पता है कि नहीं बात हो पाएगी। मेरी खुद की, मेरी मासी, मेरी मामी, मेरी रिलेटिव, मेरी दरानी जेठानी, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता। तो हमसे वो तो नाराज़ नहीं होते हैं ना, तो आप लोग क्यों इतने नाराज़ हो जाते हो। तो थोड़ा सा चीज़ों को ना इजीली लिया करो। लाइफ को जितना इजीली जियोगे ना, उतने खुश रहोगे। जितना टफ लाइफ कर दोगे ना अपनी लाइफ में, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना दोगे ना, उतने परेशान रहोगे, उतने बीमार रहोगे, उतने मानसिक बीमारी रहेगी, शारीरिक बीमारियां रहेंगी, और खुशी तो भाग ही जाएगी दूर। मन आपका दुखी रहेगा, उदास रहेगा। किससे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाया करो, मुझसे भी मत लगाओ। उम्मीद लगानी है प्रभु से लगाओ, अपने गुरु जी से लगाओ, अपने भगवान से डायरेक्ट उम्मीद लगाओ, वही आपको पार लगाएंगे। मैं आपको पार नहीं लगाने वाली हूँ। और बस मेरा इतना ही कहना है, हमेशा हमेशा के लिए सारे मीडिएटर अपने जीवन से हटा दो। अगर हम सब ऐसी संगत बन जाएं, हम सारे दिव्य आत्मा बन जाएं, हम सारे अपने गुरु जी के रूल्स को फॉलो करने लगें, तो इस संसार में सतयुग तो आएगा ही आएगा, कलयुग भाग जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज के सत्संग का शुक्राना। भूल चुक की गलती माफ़ी, किसी को कुछ गलत बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। जो सही लगता है वही गुरु जी बुलवाते हैं। मैं फिर कहती हूँ हमारी कोई औकात नहीं। जय गुरु।